हेलो गाइस, आज की वीडियो में है हम हमारा चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा चल रहा था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर, और ये हम देखने वाले इसका थर्ड यूनिट। हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसका थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अभी बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड। इसमें मतलब ये थोड़ा बड़ा सिलेबस है एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में। तो आज हम तो सिर्फ हम ये वीडियो जो है एंड जो ये मतलब पूरा जो यूनिट है हम पार्ट पार्ट में मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। मतलब जो अब अगर हम पूरा यूनिट एक ही वीडियो में कवर करके जाएंगे तो हमको बहुत हो 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, और आपको भी देखने में मतलब आलस आएगा, और मेरे को भी बनाने में मतलब बहुत मतलब प्रॉब्लम होगी। तो हम अलग अलग पार्ट में देखते हैं। तो आज हम सिर्फ बॉडी फ्लूइड एंड कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड ये डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे हीमोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आज देखते हैं बॉडी फ्लूइड एंड कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले मतलब सबसे पहले देखते हैं बॉडी फ्लूइड। अभी बॉडी फ्लूइड मतलब क्या होता है, तो आपको तो पता है फ्लूइड मतलब क्या होता है। फ्लूइड मतलब क्या होता है, जो मतलब फ्लो कर सकता है, जैसे मतलब वाटर हो गया, कोई भी सॉल्वेंट हो गया, मतलब जो क्या लगता है एबिलिटी लगता है फ्लो करने की, मतलब जो मतलब तैर सके, इधर उधर जा सके, उसका हम फ्लूइड बोलते हैं। तो और बॉडी बॉडी तो आपको पता है। तो जो हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होते हैं, मतलब जैसे ब्लड हो गया, प्लाज्मा हो गया, एंड अलग अलग मतलब एसिड भी हो गए हमारे, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक में प्रेजेंट रहता है। तो इन सब की स्टडी जो है हम आज करने वाले हैं। उसकी हम बॉडी फ्लूइड की स्टडी करने वाले हैं। तो हमारी मतलब बॉडी में जो मतलब हाँ हमारी 100% बॉडी है, उसमें से 60% जो है वो है लिक्विड होता है हमारी बॉडी में, मतलब फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, वाटर होता है, ये सब हमारे कहना है 60% हमारी बॉडी में। और जो 40% होता है वो सॉलिड होता है, बोन, जो स्किन, मतलब कोई बोलता है ना मतलब बॉडी हमारी मतलब हमारी बॉडी मतलब पत्थर से बनी हुई होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारी बॉडी जो है वो मतलब ज़्यादातर परसेंट जो होती है लिक्विड से बनी होती है, मतलब वाटर, ब्लड, ये सब 60% हमारी बॉडी में होता है, एंड 40% जो है हमारी स्किन, बोन, ये सब होता है। तभी देखते हैं बॉडी फ्लूइड। अभी बॉडी फ्लूइड क्या होता है, देखिए, दिस आर दोज फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी के मतलब अंदर प्रेजेंट होता है, बाहर नहीं, अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी फ्लूइड बोलते हैं। बॉडी अब मतलब ये हमारी 50-60% ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब जो हमारी ह्यूमन बॉडी हो 50 से 60% हमारी फ्लूइड से बनी हुई होती है, मतलब अंदर हमारे फ्लूइड प्रेजेंट होता है। बेस ऑन मतलब ये जो हमारा बॉडी फ्लूइड है ये मतलब दो टाइप में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड दूसरा होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। आपको इसको मतलब अलग अलग नंबर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब इंट्रा मतलब क्या होता है, तो नाम से ही पता चलता है इंट्रा। इंट्रा मतलब अंदर, एंड सेलुलर मतलब सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंड अब इसी तरीके से एक्स्ट्रा मतलब बाहर, एंड सेलुलर जो सेल के मतलब बाहर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अभी आप सिंपल तरीके से समझिए, देखिए ये हमारे सेल्स है, ये हमारे सेल्स है, ये क्या है, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ बॉडी, मतलब हमारी बॉडी सेल से ही बनी हुई होती है। जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एंड जो मतलब सेल के मतलब ऐसे बाहर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। तो बस यही नाम से ही मतलब ध्यान रखिएगा, इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड, द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इट इज़ अबाउट 40-5%। मतलब जो हमारे मतलब सेल के मतलब इनसाइड प्रेजेंट होता है, हमारे सेल जो भी वो भी मतलब किस तरह के फ्लूइड से बने हुए हुआ होता है, उसमें मतलब फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो हमारी मतलब बॉडी का 40-45% ऑक्यूपाई करता है। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, द फ्लूइड विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द सेल एंड अबाउट, मतलब सेल के जो बाहर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो हमारी बॉडी का 50-20% हमारे बॉडी का वेट ऑक्यूपाई करता है। अभी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मतलब इसके मतलब 3 टाइप होते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले आता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मतलब ये क्या होता है, जो हमारे मतलब ऐसे सेल होते हैं, देखिए ये सेल है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इंट्रासेलुलर। एंड जो मतलब इसके
बिटवीन होता है, मतलब सेल के जो गैप्स के मतलब बिटवीन जो सेल ये होता है फ्लूइड होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं, जो यहाँ पे है। विच आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल, मतलब जो हमारे सेल के मतलब बिटवीन होता है, मतलब सेल के जो गैप्स के मतलब प्रेजेंट होता है, उसमें क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये हमारे 12 to 50% हमारे कंडक्ट करता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में से। और उसके बाद प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है हमारे मतलब ब्लड में प्रेजेंट होता है, विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द वस्कुलर सिस्टम, मतलब जो वस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड ही होता है, इनमें प्रेजेंट होता है 4 to 5%। एंड अदर मतलब हमारे लिम्फेटिक फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड में आपने स्केलेटल सिस्टम में देखा था, साइनोवियल फ्लूइड मतलब जो हमारे जॉइंट्स के मतलब बीच में जो प्रेजेंट होता है फ्लूइड, जिससे हम मूवमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। और हमारा आई फ्लूइड जो हमारा जब हम मतलब किसी भी मूवमेंट में हम रोते हैं, जब हम हमारे आंखों से मतलब आंसू आते हैं, उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, आई फ्लूइड बोलते हैं। मतलब ये भी मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कंडक्ट होता है। तो इस तरीके से कुछ बॉडी फ्लूइड का कम मतलब कंपोजिशन होता है। बॉडी फ्लूइड अप्रॉक्स मतलब 60% हमारी बॉडी का मतलब वेट ऑक्यूपाई करता है। एक होता है इंट्रासेलुलर, दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब में क्या होता है, इनसे मतलब जो सेल के इनसाइड हो, मतलब सेल के अंदर हो। एंड अप्रॉक्स 40% मतलब जो बॉडी का हमारा 40% वेट है वो ऑक्यूपाई करता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब 20% ऑफ बॉडी वेट। सो एंड उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या करता है, हमारे मतलब जो सेल के बाहर होता है वो क्या करता है, 20% ऑफ हमारे बॉडी वेट, हमारे अप्रोक्स बॉडी वेट का 20% होता है आउटसाइड। देखिए आउटसाइड सेल यहाँ पे मतलब दो टाइप होती है इसके, मतलब इंडस्ट्रियल फ्लूइड एंड प्लाज्मा। इंडस्ट्रियल फ्लूइड मतलब वही बताया मैंने, प्लाज्मा इंडस्ट्रियल फ्लूइड मतलब वही जो हमारे मतलब 12-15% हमारी मतलब बॉडी फ्लूइड का कंडक्ट करता है। एंड ये बिटवीन मतलब सेल के मतलब बिटवीन जो गैप्स होता है उसमें प्रेजेंट होता है। एंड इन प्लाज्मा क्या करता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ये हमारे 5% कंडक्ट करता है। तो ये हमारे फ्लूइड का कंपोजिशन हो गया। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दूसरा होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। तो अभी हम देखते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है, अभी फ्लूइड के बारे में देख ले, अभी देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है, ह्यूमन बॉडी है। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी फ्लो थ्रू वेसल, मतलब जो ब्लड जो है हमारा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। अभी कनेक्टिव टिश्यू क्यों, तो कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी को मतलब अलग अलग पार्ट से कनेक्ट करने का। तो ब्लड क्या करता है, हमारी ऑल बॉडी को क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कनेक्ट करने का काम क्या करता है, ब्लड करता है। एंड ब्लड का जो मेन फंक्शन है, किसी भी समय में किसी ने पूछ लिया कि ब्लड का मेन फंक्शन क्या है, तो ये हमारा सबसे पहले मेन रोल प्ले करता है। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के फॉर्म में हमारे पूरी बॉडी को सप्लाई करने का काम क्या करता है, ब्लड करता है। तो ये सबसे मतलब मेन रोल होता है ब्लड का। एंड जो मतलब ब्लड की मतलब जो डॉक्टर मतलब ब्लड की स्टडी करते हैं मेडिकल टर्म में, ब्लड डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी। मतलब हीमो मतलब ब्लड एंड लॉजी मतलब स्टडी। हिमेटोलॉजी मतलब ब्लड की स्टडी होती है। देखिए द एवरेज एडल्ट हैज़ अ 5, मतलब जो एवरेज मतलब जो अडल्ट मैन होते हैं उसमें मतलब 5 लीटर ब्लड प्रेजेंट होते हैं लिविंग इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ये सब मतलब रिमूव हार्मफुल, मतलब जो ब्लड का मतलब जो एक मेन फंक्शन है, जो हार्मफुल वेस्टेज को भी रिलीज करता है। विदाउट अ ब्लड मतलब ब्लड के बिना हमारी बॉडी वर्क ही नहीं कर सकती। आप ऐसा समझो, मतलब ब्लड है तो हम है, ब्लड नहीं तो हम नहीं। आप मतलब आपने मतलब ज़्यादातर केसेस में देखा होगा कि मतलब किसी को गोली मार के मतलब उसकी हत्या मतलब उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो ज़्यादातर केसेस में उसका मतलब मेन रीज़न होता है, उसकी मतलब डेथ की मेन रीज़न होता है कि ब्लड मतलब कुछ ज़्यादा ही फ्लो हो गया, मतलब बॉडी से जो ब्लड है वो बहुत कम हो गया, उसकी वजह से उसका मतलब उसकी डेथ हो गई। तो मतलब मैंने फ्लूइड के बारे में बताया, ये होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेल के अंदर का होता है इंट्रासेलुलर, सेल के बाहर का होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। अभी क्या आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लड देखते हैं। ब्लड की मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। अभी मतलब ब्लड का कलर क्या होता है, ये ब्लड का कलर होता है रेड, आपको सबको ही पता होगा, रेड एंड डार्क रेड। तो मतलब ऐसे बाहर मतलब जो हमारी वेंस के बाहर होता है, जैसे हम अभी यहाँ से कट मारेंगे तो क्या ब्लड निकलेगा, तो ये हमारी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे वेंस के थ्रू बहता है, जो हमारे डार्क कलर का होता है। उसके बाद मास मतलब 8% ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी मास कंडक्ट करता है। पीएच क्या है, साइक्लो अल्कलाइन 7.35 to 7.45 इसका पीएच होता है।
टेस्ट के टाइम मतलब सॉल्टी टेस्ट होता है ब्लड का। आपको मतलब कभी कभी आपने मतलब खून को मतलब ऐसे टेस्ट करके देखा होगा, सॉल्टी होता है। टेम्परेचर कितना होता है 30, मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर के आसपास 38 डिग्री सेल्सियस। विस्कोसिटी कहते हैं 3 to 4% मोर विस्कस देन वाटर, मतलब 3 to 4% क्या है, मोर विस्कस होता है वाटर से। वॉल्यूम कितना है 5, मतलब अडल्ट में मतलब जो है हमारा ब्लड होता है 5 to 6 पर लीटर प्रेजेंट होता है, सफिशिएंट ब्लड है। अगर इसकी मात्रा कम हो गई तो हमारी मतलब हम डेथ मतलब हम हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए मतलब हमें अच्छे अच्छे फल खाने रहते, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, ताकि हमारे मतलब ब्लड जो है वो प्रॉपर अपना फंक्शन प्ले करते रहे और इसकी कमी ना हो। अभी कंपोजिशन में क्या कंपोजिशन देखते हैं। ब्लड का कंपोजिशन है प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, ये सब हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। अभी देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन। प्लाज्मा सबसे पहले होता है प्लाज्मा एंड सेलुलर एलिमेंट। सेलुलर एलिमेंट में क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट मतलब होता है आरबीसी, ल्यूकोसाइट होता है मतलब होता है डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। तो हम एक एक करके मतलब देखते हैं कि कंपोजिशन मतलब ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, अलग अलग तरीके से देखते हैं। देखिए कंस्टिट्यूटेड ऑफ प्लाज्मा, ब्लड का कंपोजिशन है। इमेज पे शो हो रही होगी, मैंने यहाँ पे इमेज लगा दी है ताकि मतलब यहाँ पे मतलब अच्छे तरीके से शायद दिख नहीं रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है, तो आपके इमेज में से आप देख लेंगे। तो ब्लड में मतलब 55% प्लाज्मा होता है एंड 45% फ्रॉम एलिमेंट होता है। तो प्लाज्मा क्या कंडक्ट करता है, कि प्लाज्मा कंडक्ट करता है वाटर, प्रोटीन एंड अदर एलिमेंट लाइक मतलब गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, ये सब प्लाज्मा करता है। प्रोटीन में आता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एंड फ्रॉम एलिमेंट में क्या आता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स है, सब टाइप्स है, वो भी फ्रॉम एलिमेंट में जो 40% प्रेजेंट रहते हैं हमारे ब्लड में, उसमें आते हैं। तो अभी हम एक एक करके इसकी डिटेल में देखेंगे, क्योंकि 10 मार्क के लिए पूछता है। अभी क्या देखते हैं मतलब प्लाज्मा में मतलब 91% ऑफ वाटर ही होता है, मतलब पूरा मतलब वाटर से बना है। 7% जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। एंड 1% का अदर सब्सटेंस होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, आयंस, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सब हमारे प्लाज्मा में होता है। तो आपने मतलब प्लाज्मा कहीं तो देखा होगा। देखिए अगर हम हमारे पिंपल्स आते हैं तो वहाँ पर जैसे पोड़ते हैं तो वो जो वाइटिश फ्लूइड निकल रहा होता है ना, वही हमारा प्लाज्मा होता है। आपने मतलब कई बार देखा होगा, यहाँ पे इमेज भी मैंने लगा दी है, तो मतलब आपको मतलब समझ आएगा कि प्लाज्मा मतलब क्या होता है। तो फंक्शन देखते हैं प्लाज्मा का, आपने मतलब समझ लिया, जो वाइटिश फ्लूइड होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, वाटर का फंक्शन क्या होता है एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीज ऑफ वाट, मतलब जो एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्टर का काम होता है, जो मतलब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन होता है वाटर, मतलब वाटर उसको प्ले करता है हमारे प्लाज्मा में। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मेटिक, हमारे जो ऑस्मेटिक बैलेंस है वो हमारे प्लाज्मा में मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन क्या होता है, जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, एज ए डिफेंस वर्क करता है। फिब्रिनोजन क्या करता है, हमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, मतलब जो हमारे ब्लड क्लॉट होता है वहाँ पे मतलब मेन रोल प्ले करता है फिब्रिनोजन। आगे हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, कैसे क्लॉट होता है। फिलहाल यहाँ पे इतना ही ध्यान रखें, ब्लड क्लॉटिंग मतलब हमारे मतलब जो ब्लड का मतलब जो अगर यहाँ से मतलब कट हो गया तो यहाँ से मतलब ब्लड फ्लो हो जाएगा, तो उसको मतलब रोकने के लिए, क्लॉट करने के लिए ये फिब्रिनोजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आयन हमारे पीएच बफरिंग को मेंटेन करता है। अभी हम देखते हैं रेड ब्लड सेल्स। अभी मतलब हमारे जो कंपोजिशन था, जो हमारा कंपोजिशन था, ये हो गया, प्लाज्मा हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो गया। अभी देखते हैं फ्रॉम एलिमेंट जो 45%, सबसे पहले देखते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। तो रेड ब्लड सेल्स, इसका जो देखिए शेप क्या है, मतलब जो है ऐसे मतलब डिस्क की तरह होता है, जो हमारे घर में जो प्रेजेंट डिस्क ने क्या उसकी तरह उससे उसका साइज होता है, शेप होता है, सॉरी शेप होता है। मतलब इसमें न्यूक्लियट प्रेजेंट, नॉन न्यूक्लियट होता है। एंड इसका साइज़ क्या होता है, डायामीटर 75 माइक्रोमीटर एंड थिकनेस 25 माइक्रोमीटर। कलर क्या होता है, रेड कलर होता है, रेड कलर होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। इसके मतलब रेड कलर का मतलब कारण ये वो है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। काउंट क्या होता है, मतलब एडल्ट मेल जो मेल है उसमें 5.4 मिलियन, एंड जो एडल्ट वुमेन है उसमें 4.8 मिलियन। लाइफ स्पैन क्या होती है उसमें
120 डेज। आप अभी ये सोचो कि मतलब 120 डेज़ के बाद ये WBC ख़त्म हो जाते तो हमारी बॉडी में से अब पूरी WBC का अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई? तो हमारी बॉडी में मतलब फॉर्म होते रहते हैं, हमारे ब्लड का फॉर्मेशन चलता रहता है, उसके साथ हमारे WBC भी फॉर्म होते हैं, रेड ब्लड सेल भी जो क्या होता है फॉर्म होते हैं। तो जैसे कोई मरते हैं तो अलग अलग फॉर्म होते हैं बहुत सारे, मतलब ऐसे हमारी साइकिल चलती रहती है हमारी बॉडी में, इसलिए कभी ख़त्म नहीं होते हैं। द टर्म ऑफ इरिथ्रोपोइसिस, ये क्या करता है? इरिथ्रोपोइसिस मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, मतलब प्रोडक्शन ऑफ WBC, मतलब जो WBC का फॉर्म करता है उसको क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। जो हमारे WBC वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? हमारे रेड बोन मैरो पे। हमने लास्ट यूनिट में देखा था जो स्केलेटन सिस्टम था, उसमें हमारी जो रेड बोन मैरो है उसमें हमारे मतलब जो हमारे बोन मैरो है उसमें हमारी मतलब जो हमारे RBC का फॉर्म होता है। चाइल्ड में अप टू 5 ईयर बोन मैरो ऑफ ऑल द, मतलब चाइल्ड में मतलब ऐसे मतलब 5 अप टू 5 ईयर में बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। एंड द इंक्रीज द नंबर ऑफ RBC नोन एज पॉली, मतलब जो RBC का मतलब काउंट अचानक से बढ़ गया तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। एंड डिक्रीज द नंबर ऑफ RBC ऑल्सो इरिथ्रोपोइनिया। कुछ फंक्शन है हमारे, मतलब RBC के क्या फंक्शन है? तो मतलब देखिए ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट, तो मतलब जो ऑक्सीजन है हमारे मतलब अलग अलग टिश्यू में हमारे सेल में ट्रांसपोर्ट करने का काम क्या करता है? RBC करता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ मतलब जो CO2 का है, मतलब जो CO2 का ट्रांसपोर्ट इनहेल एंड आउटलेट जो है उसका भी काम हमारे मतलब जिसका भी मतलब रोल जो है हमारे RBC कंट्रीब्यूट करता है। नॉर्मल ब्लड कंटेन 30 to 50 ग्राम ऑफ HP पर ml ऑफ ब्लड, मतलब 13 से 15% हर प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। 1 RBC कंटेंट अपॉन, मतलब जो हमारी मतलब एक RBC का मॉलिक्यूल से मतलब जो बहुत सारे मतलब ट्रिलियंस एंड मिलियंस हमारे RBC रहते हैं हमारी बॉडी में। तो एक RBC का जो मॉलिक्यूल्स उसमें क्या करता है? 250 मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब HB मतलब प्रेजेंट रहता है, हीमोग्लोबिन मतलब प्रेजेंट रहता है। ईच मॉलिक्यूल कैरीज आउट 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड ईच, मतलब जो एक मॉलिक्यूल है ऑफ हीमोग्लोबिन है उसमें मतलब 4 मॉलिक्यूल्स रहते हैं ऑक्सीजन के। तो मतलब देखिए कितना डीप नहीं है। फंक्शन ऑफ RBC ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड टिश्यू, ट्रांसफर द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू, ब्लोफिंग इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेंट के लिए भी काम करता है RBC। फंक्शन ऑफ, मतलब जो ब्लड के मेन फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट फंक्शन, रेस्पिरेटरी फंक्शन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम को रेगुलेट वाटर बैलेंस को काम करता है। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है ब्लड। रेगुलेशन ऑफ, मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर का भी काम कर रहा है। स्टोरेज फंक्शन, डिफेक्टिव फंक्शन, मतलब बहुत सारे फंक्शन है यहाँ पे। मतलब इतने फंक्शन काफ़ी होंगे आपके एग्जाम के लिए, लिख लीजिएगा ऐसे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतने फंक्शन काफ़ी है आपको मतलब एग्जाम में लिखने के लिए, और आप मतलब ऐसे भी याद रखेंगे तो सफिशिएंट है। अभी देखते हैं वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स को ऑल्सो नोन एज, मतलब इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं। दे राउंड एंड इरेगुलर शेप के, मतलब राउंड एंड इरेगुलर शेप के होते हैं। दे आर फाइट, मतलब जो हमारी इम्यूनिटी का मतलब मेन जो रोल प्ले करते हैं वो ये फाइट मतलब WBC करते हैं। दे आर फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन पैथोजेंस के मतलब अगेंस्ट में फाइट करते हैं। एंड प्ले एज ए मतलब डिफेंस, मतलब जो हमारे मतलब जैसे हमारे भारत देश के उनके मतलब रक्षा जो करते हैं हमारे सोल्जर्स करते हैं, तो वैसे हमारी बॉडी की जो मतलब रक्षा करते हैं मतलब पैथोजेंस से, बैक्टीरिया से, वायरस से, ये हमारे WBC होते हैं। मतलब जो बहुत इनका इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। WBC मतलब 2 टाइप में डिवाइड होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट में आती है न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसोफिल्स। सबसे पहले देखते हैं ग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट मतलब क्या होते हैं? ये मतलब ग्रैन्युल्स कंटेंट करते हैं। ग्रैन्युलोसाइट में सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिलिस, मतलब इट इज़ मतलब ये मतलब WBC का 60 to 70% टोटल काउंट होता है WBC का, मतलब न्यूट्रोफाइल्स। मतलब ये हमारे न्यूट्रोफाइल्स जो है वो हमारे मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करते हैं एंड उनको मतलब किल करके हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो एज ए डिफेंस मैकेनिज्म काम करते हैं न्यूट्रोफाइल्स। उसके बाद आते हैं बेसोफाइल्स। इट इज़ अबाउट ऑफ 0.5 to 1% ऑफ टोटल, मतलब 0.5 to 1% ऑफ टोटल WBC होते हैं। रिलीज हेमिपेरिन एंड विच प्रिवेंट, मतलब ये हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। विच प्रमोट, जो हमारे मतलब इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं।
इन्फ्लामेशन आगे देखेंगे, आगे किसी में हमको इन्फ्लामेशन के अंदर मतलब पूरा टॉपिक होता है। इन्फ्लामेशन आप मतलब सीधे से मतलब नॉर्मल वर्ड्स में याद रखेंगे, सूजन। मतलब अगर आपको कोई मतलब चोट लगी तो आप यहाँ पे मतलब ऐसे सूजन आती है हमारे हाथ पे पैर पे, उसके मतलब इन्फ्लामेशन बोलते हैं। उसके बाद ईसोफाइल्स इज अबाउट 2 to 4% ऑफ टोटल WBC, दे आर प्ले अ मेजर रोल इन इम्यून सिस्टम। मतलब ये हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब मेजर रोल प्ले करते हैं। एंड ये इसका मेन फंक्शन है रिड्यूस इन्फ्लामेशन, मतलब जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। देखिए बेसोफिल जो इन्फ्लामेशन को प्रमोट करता है, नहीं ईसोफिल जो है इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। मतलब ऐसे बैलेंस में हमारी बॉडी मतलब वर्क करती है। उसके बाद सेकेंड टाइप आता है ऑर्गेनुलोसाइट्स। मतलब ऑर्गेनुलोसाइट्स मतलब ये ग्रैन्यूल्स कंटेंट नहीं करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है लिम्फोसाइट्स। इट इज़ अबाउट 20 to 25% ऑफ टोटल WBC प्रमोट करता है लिम्फोसाइट। दे प्रमोट एंटीबॉडीज़। मतलब जो एंटीबॉडीज़, दो टर्म होते हैं, एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, मतलब एंटीजन मतलब जो हमारे बाहर से मतलब जो पैथोजेंस आते हैं उसको बोलते हैं एंटीजन। एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, जो उनसे फाइट करते हैं उसको बोलते हैं एंटीजन। तो ये हमारे जो लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी को मतलब प्रमोट करता है। तो ये हमारे मतलब मेजर रोल है, एंटीबॉडी को प्रमोट करता है ताकि वो हमें फाइट कर सके पैथोजन के खिलाफ। उसके बाद आता है मोनोसाइट। इट इज़ अबाउट 3 to 5% ऑफ टोटल WBC, दे आर वर्क एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो WBC के 3 to 5% हमारी मोनोसाइट होते हैं एंड ये वर्क करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। एंड उसके बाद देखते हैं प्लाज्मा नहीं, प्लेटलेट्स की जगह प्लाज्मा गया, प्लेटलेट्स ये भी मतलब हमारे मतलब ऐसा मतलब इसकी मतलब आपने बहुत बार सुना है कि इंसान की एक डेथ हो गई, मतलब उसकी मतलब प्लेटलेट्स काउंट कम हो गई। तो ये हमारे मेन मतलब डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शेप क्या होता है, मतलब सर्कुलर बाइकॉन्वेक्स। मतलब इस तरीके से देखते हैं, बाइकॉन्वेक्स नॉन न्यूक्लियड। साइज़ क्या होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। काउंट क्या होता है, मतलब एज ए मतलब जो एडल्ट मैन एंड वुमन है उनके मतलब 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में मतलब इसकी काउंट होते हैं। लाइफ स्पैन 5 to 9 डेज। एंड फंक्शन क्या है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए। मतलब जब हमें मतलब ब्लड हमारे फ्लो हो रहा हो तो उसको मतलब रोकने का काम। देखिए मतलब कई बार होता है, अगर आपको मतलब यहाँ से कट हो गया तो ब्लड मतलब थोड़ा सा फ्लो होकर ऑटोमेटिकली रुक जाता है, मतलब उसके बाद वो ज़्यादा फ्लो नहीं होता। तो उसके मतलब जो हमारे प्लेटलेट्स है वो यहाँ पे मतलब आके जॉइंट होते हैं एंड ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे प्लेटलेट्स का भी। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया मतलब पूरा कंपोजिशन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या होता है, बॉडी फ्लूइड क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे हेमोपोएसिस, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा। तो थैंक यू सो मच।